जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हरे भरे चाय के बागान विशाल ब्रह्मपुत्र नदी से मिलते हैं और जहां एक सींग वाले गैंडे आजादी से घूमते हैं। जी हां, आज हम भारत के दिल में बसे असम की एक ऐसी ही अविश्वसनीय यात्रा पर निकल रहे हैं। अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक कप असम चाय में सिर्फ चाय नहीं बल्कि एक 600 साल पुराने साम्राज्य, एक शक्तिशाली नदी और एक विशालकाय जानवर की पूरी कहानी छुपी हुई है। सुनने में फिल्मी लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच है और आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। देखिए, असम की चाय तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, कहानी तो इसके आगे शुरू होती है। तो चलिए इस अद्भुत राज्य की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि चाय के बागानों के नीचे क्या छिपा है। असम को सिर्फ एक राज्य समझना गलती होगी। असल में ये भारत के बेहद खूबसूरत उत्तर पूर्वी इलाके का एंट्री पॉइंट है, जिसे हम 7 सिस्टर्स या 7 बहनें भी कहते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है ना, वो इसे सिर्फ एक कल्चरल हब ही नहीं बल्कि एक बहुत ज़रूरी ज्योग्राफिकल सेंटर भी बनाती है। ये देखिए, है ना चौंकाने वाली बात। भारत की आधी से भी ज्यादा चाय अकेले असम के बागानों से आती है। और ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, बात है उस खास कड़क माल्टी स्वाद की जिसके दीवाने दुनिया भर में बैठे हैं। देखिए, असम की कहानी को समझना है तो उसकी लाइफलाइन यानी शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र को समझना ही होगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि इस राज्य की धड़कन है। इसी ने यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों को वो रूप दिया है जो आज हम देखते हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये असम की आत्मा को बिल्कुल सही पकड़ती है। यहाँ पर कुदरत और संस्कृति को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ब्रह्मपुत्र सिर्फ जमीन को पानी नहीं देती, बल्कि लोगों की आस्था, उनके त्योहारों और उनकी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर अपनी छाप छोड़ती है। असम को मोटे तौर पर 2 अलग-अलग घाटियों में बांटा जा सकता है और दोनों का अपना अलग ही मिजाज है। उत्तर में है विशाल ब्रह्मपुत्र घाटी, जो इस राज्य का हरा भरा दिल है, और फिर दक्षिण में है बराक घाटी, जिसकी अपनी एक अलग कल्चरल धुन है, जिसमें पड़ोस के बंगाल की भी गूंज सुनाई देती है। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। भूगोल से अब हम इतिहास की ओर बढ़ते हैं और असम के सबसे शानदार पन्नों में से एक को पलटते हैं। यह है शक्तिशाली अहोम राजवंश की अविश्वसनीय कहानी। ये टाइमलाइन देखिए, ये अहोम राजवंश की एक कमाल की कहानी बताती है। लगभग 600 साल, जी 600 साल तक राज करना, ये भारतीय इतिहास के कुछ सबसे लंबे चलने वाले साम्राज्यों के बराबर है। सच में ये एक हैरान कर देने वाली उपलब्धि है। और सराय घाट की लड़ाई, ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये अहोम लोगों के जबरदस्त जज्बे की निशानी थी। सोचिए, उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मुगलों को हराया था और उनके हीरो लचित बोरफुकन आज भी असम में हिम्मत और लीडरशिप की मिसाल माने जाते हैं। तो इतिहास की इन महान कहानियों से निकलकर अब हम असम के आज में आते हैं। चलिए यहाँ की जिंदा दिल धड़कती हुई संस्कृति में डुबकी लगाते हैं। यहाँ के लोगों की अपनी एक लय है जो उनके त्योहारों, उनके नाच गानों और उनकी कला में साफ झलकती है। बिहू को असम का दिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि जमीन के साथ एक गहरा जुड़ाव है। रुंगाली बिहू में बसंत के आने की खुशी, तो भोगाली बिहू में अच्छी फसल का जश्न। ये जिंदगी का पूरा एक पहिया है जो संगीत और डांस के जरिए घूमता है। असामिया पहचान इन्हीं खूबसूरत चीजों से मिलकर बनी है, जैसे कि जोश से भरा बिहू डांस, महिलाओं की पारंपरिक ड्रेस मेखेला चादर और सम्मान का प्रतीक गमोसा। ये सब मिलकर एक बहुत ही रंगीन और जिंदादिल कल्चर की कहानी सुनाते हैं। अच्छा, लोक परंपराओं के अलावा असम ने भारत को एक और नायाब तोहफा दिया है, वो है सत्रिया डांस। ये क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसे 15वीं शताब्दी के संत विद्वान श्रीमंत शंकरदेव ने बनाया था। ये डांस भक्ति, ड्रामा और कला का एक ऐसा खूबसूरत संगम है जो असम की गहरी आध्यात्मिक जड़ों को दिखाता है। तो चलिए अब असम के एक और खजाने की तरफ चलते हैं। एक ऐसा खजाना जिसे पूरी दुनिया जानती है और जिसे बचाना बहुत जरूरी है, और वो है यहाँ की कमाल की वाइल्ड लाइफ। थोड़ा रुक कर, ये नंबर अपने आप में एक पहचान है, ये एक प्रतीक है, ये असम का गौरव है। ये है मशहूर एक सींग वाला गैंडा। और ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी वो असम में ही है। तो ये सिर्फ एक जानवर को बचाने की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये इस राज्य की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इन गैंडों का घर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
पर यहाँ सिर्फ गैंडे ही नहीं हैं, ये तो एक पूरा भरा पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ टाइगर भी हैं, हाथियों के झुंड भी हैं, जंगली भैंसें भी और न जाने कितनी तरह के पंछी। सच कहें तो ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो अब हमारी यात्रा एक ऐसी जगह पहुंच रही है जहां असम की सारी बातें, नदी, संस्कृति, आध्यात्मिकता सब एक साथ आकर मिल जाती हैं। पेश है माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीच में बसा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसे इसी नदी ने बनाया है और यही नदी इसे पालती है। और माजुली की आत्मा बसती है इन खास जगहों में जिन्हें सत्र कहा जाता है। ये सिर्फ मठ या पूजा की जगहें नहीं हैं, ये तो कला, संगीत और अध्यात्म के जीते जागते म्यूजियम हैं जो सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। आज का असम एक तरह से एक चौराहे पर खड़ा है, जहां उसे परंपरा और आज की जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाना है। एक तरफ बाढ़ और नदी के कटाव जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इको टूरिज्म, रिवर ट्रांसपोर्ट और नए नए स्टार्टअप्स के जरिए आगे बढ़ने के कई मौके भी हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना जरूरी है, एक ऐसी सभ्यता जिसे एक नदी ने बनाया हो, वो तब कैसे आगे बढ़ेगी जब वो नदी खुद बदल रही हो? शायद असम का भविष्य इसी बात में छिपा है कि वो कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से बदलाव को अपनाता है और अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र के साथ एक नया टिकाऊ रिश्ता बनाता है।